गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल झांचुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स हम कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेसन के जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो थे वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किए। आज उसी क्रम में आगे लेसन नंबर 3, 4 और 5 के जो महत्वपूर्ण अपोजिट वर्ड्स है उनको लेकर के मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें हम सबसे पहले उनके स्पेलिंग्स और उनका अपोजिट वर्ड की स्पेलिंग और इनके हिंदी मीनिंग जो है वो एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करेंगे हम लेसन नंबर 3 से। फर्स्ट जो आपका शब्द है, हालांकि ज़्यादातर मैंने जो लिखवाए हैं वैसे आपने सभी देखे हुए हैं, नया कोई नहीं है इसमें। मुझे नहीं लगता है कि कभी आपने पढ़ा ना हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो, गौर न किया हो उस पर, ये हो सकता है, लेकिन सभी पूर्व परिचित है। सबसे पहला शब्द है यंग, YOUNG, यंग। यंग जवान या युवा, और इसका अपोजिट वर्ड जो है वो होता है ओल्ड, OLD, ओल्ड, बूढ़ा या वृद्ध। सेकंड जो है, वैसे हमने पिछले वीडियो में ये ओबे वाला कर लिया था, ओबे, OBEY, ओबे यानी आज्ञा मानना। डिसओबे इसका होता है, डिस लगाया आगे DIS, OBEY, डिसओबे यानी अवज्ञा करना, आज्ञा न मानना। फिर है हार्ड, HARD, हार्ड, कठिन। इसका अपोजिट वर्ड जो है EASY, इजी यानी आसान। फिर है काइंड, दयालु, KIND। इसका अपोजिट वर्ड है क्रूअल, CRUEL, क्रूअल। एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, और इसका अपोजिट वर्ड जो है वो है चीप, CHEAP, चीप, सस्ता। फिर है डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस, स्वादिष्ट। और अस्वादिष्ट के लिए शब्द है डिसप्लीजिंग, DISPLEASING, डिसप्लीजिंग, अस्वादिष्ट। फिर है वार्म, WARM, वार्म का गर्म होता है, इसके लिए होगा COLD, कोल्ड, ठंडा। फिर लिक्विड, LIQUID, लिक्विड, द्रव। इसका अपोजिट वर्ड जो है वो है सॉलिड, SOLID, सॉलिड, ठोस। फिर आपके सामने जो शब्द है वो है ड्राई, DRY, ड्राई यानी सूखा, और इसका अपोजिट वर्ड जो है वो होगा नम, गीला, वेट, WET। फिर है DROWN, ड्राउट का मतलब होता है डूबना, और इसके लिए शब्द है स्विम, SWIM, स्विम, तैरना। फिर है क्विकली, QUICKLY, क्विकली, शीघ्रता से, SLOWLY, स्लोली, धीरे से। फिर है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सुंदर, UGLY, अग्नि, बता। ये तो आपके जो अपोजिट वर्ड है वो लेसन नंबर 3 तीसरे पार्ट के जो है वो आपके महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। अब हम बढ़ेंगे लेसन नंबर 4, चौथा पार्ट जो है उसके विलोम शब्द देखिए। सबसे पहला है अलाउड, ALLOWED, अलाउड का मतलब अनुमति। डिसअलाउड, DISALLOWED, डिसअलाउड, अनुमति नहीं। फिर है फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पहला, लास्ट, LAST, लास्ट अंतिम। SMLL, स्मॉल, छोटा, BIG, बिग, बड़ा। SUCCSS, FUL, सफल, सक्सेसफुल, और इसका विलोम शब्द है अनसक्सेसफुल, UNSUCCESS, FUL, अनसक्सेसफुल, असफल। फिर है फॉर्चुनेटली, FORTUNATELY, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, और इसका विलोम शब्द है अनफॉर्चुनेटली, UNFORTUNATELY,
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। फिर है encouraged, ENCOURAGED, encouraged प्रोत्साहित किया। discouraged, DISCOURAGED, discouraged यानी हतोत्साहित किया। फिर है फास्ट, FAST, फास्ट तेज, स्लो SLOW स्लो धीरे। फिर है BELIEF, बिलीफ विश्वास। डिसबिलीफ, DISBELIEF, डिसबिलीफ अविश्वास। फिर है एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी योग्यता। इनएबिलिटी, INABILITY, इनएबिलिटी अयोग्यता। तो ये जो थे आपके लेसन नंबर 4 के जो है वो इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट ऑपोजिट वर्ड्स। फिर है लेसन नंबर 5 केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली सावधानी पूर्वक। केयरलेसली, CARELESSLY, केयरलेसली लापरवाही से। फिर जॉली, JOLLY, जॉली प्रसन्नतापूर्वक। जॉयलेस, JOYLESS, जॉयलेस अप्रसन्नता। फिर हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी स्वस्थ, इसका लफ्ज होगा इल, ILL, बीमार। फिर है होपलेस, HOPELESS, होपलेस आशारहित। HOPEFUL, होपफुल आशायुक्त। फिर है रियली, REALLY, रियली वास्तविक, इसका अपोजिट होगा फाल्स, FALS, फाल्स झूठ। फिर है एप्रिशिएट, APPRICIATE, एप्रिशिएट प्रशंसा करना, तारीफ करना, और इसका लफ्ज होगा REBUKE, रिब्यूक फटका लगाना, डांटना। फिर है ऑफुल, OWFUL, ऑफुल बुरा, GWD गुड अच्छा। फिर है टॉल, TALL, टॉल लंबा, और इसका लफ्ज जो है होगा शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट यानी छोटा। तो ये जो है आपके 5वें पार्ट के अपोजिट वर्ड्स थे। तो आपको सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि लिखने में आपकी आसानी हो। फिर जो है आप उनको लिखें। स्पेलिंग्स जो है प्रत्येक पार्ट की मेरे हिसाब से किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है। औसत वैसे आपको 10 का समझ लो, 10 के हिसाब से प्रत्येक पार्ट की मैंने पहले भी कहा था कि आपको लिखवाऊंगा। और 10 पार्टों की आपके ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 100 अपोजिट वर्ड्स होंगे। आप आसानी से बढ़िया तरीके से 10 दिन में इनको जो है वो आराम से याद कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको व्यवस्थित एकाग्रचित होकर के बैठ करके समझ करके करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर प्रत्येक शब्द को आप पढ़ करके समझ करके उसको लिखोगे तो आपके लिखने के साथ साथ ये याद भी होते जाएंगे। और अगर एकाग्रचित होकर के नहीं लिखा, सभी बच्चे साथ में बैठ करके या परिवार के साथ में बैठ करके लिखने का प्रयास किया तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप लिख लोगे लेकिन वो समझ नहीं पाओगे, लर्न नहीं होगे। तो इसलिए आप लिखें और समझें और फिर जो है वो एक बार आप उन चीज़ों को जो है वो और देखें तो आपके तैयार हो जाएगी। और ये स्पेलिंग मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, जब पाठ की स्पेलिंग मैंने करवाई थी। हो सकता है कि इसमें से कोई अपोजिट वर्ड्स जो है वो न दिया हो या अपोजिट दिया हो और इसका जो मुख्य शब्द जो है रूट वर्ड जो है वो न दिया हो। दोनों में से एक तो मैंने करवाया ही है, जितने भी स्पेलिंग मैंने लिखवाए हैं, जितने भी अपोजिट वर्ड्स जो है वो मैंने करवाए।
तो नए नहीं हैं और कई शब्द जो है वो आप उनका अर्थ भी जानते हो और काफ़ी समय से जो है वो इनको आप देखते आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके प्रत्येक पाठ में जो है ये शब्द जो है वो मिलते ही हैं, जैसे यंग है, ओल्ड है, और बेटी सोबे बड़ा है, वार्म कोल्ड है, ड्राई वेट है, ड्राउन स्विम है, ब्यूटीफुल अगली है, क्विकली स्लोली है, स्मॉल बिग है, सक्सेसफुल है, फर्स्ट लास्ट है, फॉर्चुनेटली है, फास्ट स्लो है, केयरफुली है, केयरलेसली है, होपफुल होपलेस है, हेल्दी इल है, रियली फॉल्स है, गुड टॉल शॉर्ट। ये सभी शब्द जो है आपने कई बार देखे हैं और आपको ये मालूम भी है, आप परिचित भी हो इनसे, लेकिन इसका किसका ऑपोजिट क्या होता है वो आपको मालूम हो सकता है कि ना हो, इसलिए मैंने इनके ऑपोजिट जो है वो लिखवाया है। तो आपकी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी अगर सच्चे मन से आप बढ़िया तरीके से इनको तैयार करने का प्रयास करोगे, तो बड़ी आसानी से जो है वो इन चीज़ों को आप तैयार कर लोगे। तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में आज की डेट लगा करके, आज की दिनांक में ये काम करें और उनको याद भी करें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। मेरा मानना ये है कि बार बार पहले भी कहता आया हूँ मैं, लिखो तो ऐसा लिखो कि वापस आप भी पढ़ पाओ और दूसरे भी अगर कोई चाहे तो वो आपको आपकी राइटिंग जो है वो समझ में आए, उस शब्द को आप पढ़ सकें, ऐसा लिखो। आराम से लिखो, कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। फालतू में कॉपियाँ भर के छोड़ दी, डाल दी, उससे मतलब नहीं है। अच्छा लिखो और लिख करके फिर वापस कभी भी जो है उस चीज़ को जो है वो कोई भी आपके अलावा दूसरे भी अगर देखना चाहे तो वो आसानी से समझ के ऐसा लिखो। इस बात का ध्यान रखो। और कौन सा अक्षर किस हिसाब से लिखना है, बड़ा अक्षर कैसे लिखते हैं, छोटा कैसे लिखते हैं, वो मैं समझा चुका हूँ। तो उसी पैटर्न को जो है वो फॉलो करें और बढ़िया तरीके से काम करें। कल जो हम वीडियो लेक्चर लेंगे उसमें हम चलेंगे लेसन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। फिर 2 लेसन हमारे जो है वो शेष रहेंगे, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो कर लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर का जो है वो टाइम हो गया है, तो इसको अब यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।